महीने 30 तारीख को उसकी रात को यहाँ पे मल्टीपल क्लाउड बर्स्ट हुए थे और उन क्लाउड बर्स्ट में जिस राज्य का मोस्ट ऑफ द पार्ट अफेक्टेड हुआ है। जो थुनाग पर्टिकुलर एरिया है, यहाँ पे जो इसकी जो मार्केट है, जो इंटायर एरिया है, ये ऑलमोस्ट 80 to 90% अफेक्टेड हुआ है। बहुत सारे घर जो हैं वो कम्प्लीटली वॉश अवे हो गए हैं, उसके अलावा घर टूट गए हुए हैं और बहुत कम ऐसे घर हैं जहाँ पे पार्शली कोई डैमेज है। इसके अलावा ये सेम कंडीशन जो है वो झंझैली वाली साइड और यहाँ से झंझैली तक के बीच के जितने भी एरियाज हैं वहाँ है। जब हमने इसका नेक्स्ट डे ही हमने इसका थोड़ा सा सर्वे किया था, वी गॉट एन आइडिया कि किस लेवल का डैमेज हुआ है। उस दिन से हमने सबसे पहला काम क्या किया, जो वॉश अवे लोग जो घर चले गए हैं, जो बेघर हो गए हैं, उनके लिए हमने रिलीफ कैंप खोले थे। अभी हमारे पास 4-5 रिलीफ कैंप चल रहे हैं जहाँ पे खाना, रहना, वो सब चीजें हो रही हैं। और नेक्स्ट उसके विद इन 2 days NDRF, SDRF की टीम्स आ गई थी। कनेक्टिविटी जो है वो पिछले कल से शुरू हो गई है। हमारे कुछ मोबाइल जो है वो काम करना शुरू करके हो रहा है। जो NDRF और ये SDRF की जो टीम्स हैं, ये छोटे छोटे ग्रुप्स बना के डिफरेंट एरियाज में जा रही हैं। वहां पे ये राशन किट्स और जो तरपाल हैं और जो इन्फॉर्मेशन है वहां दे रहे हैं और इन्फॉर्मेशन लेके आ रहे हैं। उस हिसाब से हम रोज एक प्लान बना रहे हैं कि किस एरिया में कितना डैमेज हुआ है, क्योंकि हमारे पास कम्युनिकेशन के लिए और कोई तरीका नहीं है। पैदल मतलब वो बाय वॉक जा रहे हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन लेके आ रहे हैं, आइडिया बना रहे हैं और हम उसके हिसाब से चल रहे हैं। हमारा जो जितना भी रिलीफ का काम चला हुआ है वो NDRS और हमारे कुछ लोकल लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व है। हमने 2 दिन पहले मिनी सेक्रेटरीट की जो बिल्डिंग है वहां पे जो रिलीफ के जितनी भी चीजें, जो लोग हमारे पास आ रहे हैं उनको क्या प्रॉब्लम है उनको काउंसिल कर रहे हैं, किसे क्या चाहिए वो हम वहां से प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी तक हमने किसी भी एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको जो चीज चाहिए वो हमने नहीं दी है। इसके अलावा जो कुछ लेफ्ट आउट पॉकेट्स हैं जो काफी दूर हैं, वहां की टीम्स अभी वापस आई नहीं है, उनको 2-2 दिन हो गए हैं, वो पूरा उसका सर्वे कर रहे हैं। हमें कंटिन्यूसली एड हमारे हेडक्वार्टर से मिल रही है। हमारे जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो हर रोज आई थिंक मल्टीपल टाइम्स आ रहे हैं। यहाँ पे एक साइट है रेणुगला, वहां पे वो उनको उतार रहे हैं सामान को, रिलीफ के पैकेजेस को, और हम उनको नीचे लेके आ रहे हैं और लोगों तक पहुंचा रहे हैं। जो इंटायर एरिया है, मैं अगर पूरे एरिया की बात करूं तो 5 कंफर्म्ड डेथ हैं। हमारे पास 22 लोग जो है वो मिसिंग हैं। उनका हम सर्च ऑपरेशन उनका फ्रॉम द डे 1 वो चल रहा था, अभी तक हमें उनकी बॉडीज नहीं मिली, पर 5 कंफर्म्ड डेथ हैं। जो इंसिडेंट था वो अभी तक जो हम भी यहाँ पे लोकल लोगों से बातचीत की, अभी हम एक सभा में बैठे हुए थे, उस टाइम पे एक पंचायत के रिप्रेजेंटेटिव ने बताया कि एक 100 साल के आदमी ने बताया कि हमने आज तक ऐसा इंसिडेंट थुनाग एरिया में नहीं देखा। तो उनने भी उस 100 साल से पहले वाले आदमी से भी जो जानकारी है, तो 200 साल तक ऐसी कोई ग्रेविटी वाला इंसिडेंट इस इलाके में नहीं हुआ है। और ये लोग जो थे, इन्होंने पिछले लास्ट 4 या 5 साल से ये लोग 3 बार इस तरह की घटनाएं देख चुके थे और इन्होंने मेजर इंसिडेंट जो फेस किया था वो 2023 में किया था, जो एक इनके लिए जो है वो मैक्सिमम लिमिट थी। तो उस हिसाब से इन्होंने अपनी कार्रवाई करी, इन लोगों ने अपने घरों को छोड़ा, लेकिन इनको ये था कि 2023 में ये हुआ था कि इनके घरों में पानी गया था और बाकी चीजें रह गई थी। तो इनको जो इनकी प्रॉपर्टी को और इनके सेंटीमेंट्स का जो लॉस है वो अभी तक इररिपेयरेबल है और इन लोगों को इस चीज से निकलने में बहुत लंबा समय लगेगा। थुनाग एरिया और बाकी इसके सराउंडिंग में 5-6 किलोमीटर में एरियाज जो हैं वो लगभग कई एरियाज ऐसे हैं जो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। NDRF इस समय जो है वो पुरजोर तरीके से काम कर रही है। जिस दिन इंसिडेंट हुआ उसके अगले दिन यहाँ पे पहुंच गई थी और जो एरिया फार फ्लंग एरिया थे, जहां तक प्रशासन भी नहीं पहुंच पाया था, उस जगह तक भी एक्सेसिबिलिटी बनाई थी। कोशिश करी गई स्टार्टिंग में कि हम लाइव विक्टिम्स को ट्रेस करें। अभी भी हम कुछ कोशिश कर रहे हैं कि कोई ऐसा मिरेकल हो कि लाइव विक्टिम हम ट्रेस करें, लेकिन अभी तक हमें कोई इस तरह का विक्टिम नहीं मिला है। और बाकी जो रेस्टोरेशंस में जो आपका रोड्स में ट्रीज गिरे हुए हैं, बाकी चीजें हैं, और गांव में जो गांव जहां तक पहुंच ही नहीं पाए हुए हैं, वहां पर कई प्रेग्नेंट लेडीज हैं या कई लोग जो लाइफस्टाइल डिजीजेस से अफेक्टेड हैं, तो हमारे जो पैरामेडिक स्टाफ और मेडिकल अफसर जो हैं वो उन लोगों को मेडिसिन वगैरह पहुंचा रहे हैं। तो इस तरह हमारा NDRF का पुरजोर काम चला हुआ है। यहाँ पे कोई भी डेड बॉडी जो है वो अभी तक रिट्रीव नहीं हुई है।
प्रशासन ने या सिविलियन जो यहाँ के लोकलाइट्स हैं जहाँ पे ये सस्पेक्ट कर रहे थे वो सारी जगह सर्च की गई, और जो हमारी टेक्निकल जो एक एक्सपर्टीज है उसको भी यूज किया हमने, लेकिन ऐसा कहीं पर हमें जो है वो इस एरिया में अभी तक कोई डेड बॉडी रिट्रीव नहीं हुई है। लोगों का जो उस दिन जिन लोगों ने ये डिजास्टर का जो स्वरूप देखा था उस टाइम पर, तो उन लोगों का बोलने का ये है कि उस रात को जब वो लोग अपने घरों से इस चीज को देख रहे थे डिस्टेंस से, तो यहाँ पर जो गाड़ियां और घर जो हैं वो पानी के ऊपर फ्लोट कर रहे थे। अभी जो आपको जो ये पार सामने जो छोटा सा हट दिख रही है, ये उस दिन ये बता रहे हैं कि इसका लेवल इससे 100 टाइम्स था। तो आप देख सकते हैं कि उस क्या भयावह रहा होगा और वो डेड बॉडीज कहाँ कहाँ होगी। लेकिन एनडीआरएफ अभी तक भी पूरी कोशिश में लगी हुई है। हम अभी भी उन जो विक्टिम्स जो गुम हुए हैं उनको ढूंढने में पूरा प्रयास कर रहे हैं।